राधे राधे। कैसे हैं आप सब। हमारी आर्टिकल की क्लास चल रही थी। कल हमने 141 आर्टिकल तक पढ़ा था। जिसने भी कल वाली क्लास के लिए 30 मिनट दे दिए होंगे वो कभी आर्टिकल में परेशान नहीं हो सकता और एकदम अच्छी तरह से आर्टिकल उसकी समझ में आए होंगे और किस किस एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो उसने सीख लिया होगा। आज हम आर्टिकल 142 से आर्टिकल 377 तक पढ़ेंगे। 2 क्लासों में आर्टिकल हमारे पूरे खत्म। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। कोई भी एग्जाम दे लेना, पूरी पॉलिटी एक तरफ और आर्टिकल एक तरफ। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए आपके तैयार हो रहे हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस से लेके एनटीपीसी के मेंस तक क्यों ना हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 2 क्लासों को देख लेना, पूरा एकदम सिस्टम बदल जाएगा आपका। आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 क्या है? आर्टिकल 142 में बोला गया है सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय संपूर्ण न्याय के उद्देश्य से कोई भी नियम बना सकता है। यह है आर्टिकल 142, जिसे हम बोल सकते हैं न्यायिक समीक्षा। आर्टिकल 142 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत आ रहा है, बहुत डायरेक्ट मेंस के एग्जाम में बहुत आता है। आर्टिकल 142 है सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण न्याय के उद्देश्य से कोई भी नियम बना सकता है। जैसे आर्टिकल 13 में बोला गया है ना कि कोई भी नियम अगर मौलिक अधिकार से भिन्न होगा तो वो शून्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय के पास पावर है कि अगर कोई नियम ऐसा है जिससे उसे लग रहा है कि इससे जनता की हानि होनी है या कुछ भी, तो वो नियम सर्वोच्च न्यायालय बदल सकता है। ठीक है, ये है आर्टिकल 142, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आर्टिकल 143 यूपीएससी ने एनडीए में पूछा था जब मैंने पहली बार एनडीए दिया 2015 में। आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 में क्या है? आर्टिकल 143 में है राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह या परामर्श लेने का अधिकार है। राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से सलाह या परामर्श लेने का अधिकार। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी संवैधानिक मामले में सलाह ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता कि जो उन्होंने सलाह ली है उसके लिए वो बाध्य है मानने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, बाध्य वो मानने के लिए नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय उन्हें किसी भी संवैधानिक मामले पर सलाह दे सकता है। ठीक है, आर्टिकल 142 सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण न्याय के उद्देश्य से कोई भी नियम लागू कर सकता है। न्यायिक समीक्षा हम इसे बोल सकते हैं। आर्टिकल 143 राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय से सलाह या परामर्श लेने का अधिकार। ठीक, आर्टिकल 42 हो गया, 142 हो गया और आर्टिकल 143 हो गया। ठीक, अब बात आती है हमारी कहां? आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में क्या है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आर्टिकल 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। पता नहीं कितने एग्जामों में ये क्वेश्चन आया, बहुत एग्जामों में। हर एग्जाम में जहां 10-15 शिफ्ट बन रही हो ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद, आर्टिकल 148। अब आर्टिकल 149 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एसएससी एमटीएस में पूछा गया है 2023। क्या है आर्टिकल 149? आर्टिकल 149 है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां। ये है आर्टिकल 149। और जब ये आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और हम आर्टिकल 148 लगा के आ जाते हैं, जो कि गलत है। आर्टिकल 149 में बोला गया है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां। ये है आर्टिकल 149।
149 दोनों इंपॉर्टेंट है। 148 में भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, 149 में भारत के नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक के कार्य एवं शक्तियां। आर्टिकल 151 कोई भी एग्जाम देना हो, जैसे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ये आया हुआ है और इस टाइम ट्रेंड में चल रहा है आर्टिकल 151। क्या है आर्टिकल 151? आर्टिकल 151 में बात बोली गई है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं। जो हमारे कैग हैं वो अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट किसको सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को कहां रखते हैं? संसद के सामने। ठीक। आर्टिकल 151 नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक अपनी जो लेखा रिपोर्ट होती है उसे किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के सामने रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आता है एग्जाम में। ठीक। आर्टिकल 151 के बाद आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 यहां से यूपी पीसीएस 2024 में क्वेश्चन आया था। क्या आया था वो बताऊंगा। आर्टिकल 153 क्या है? आर्टिकल 153 है राज्यपाल का पद। डायरेक्ट आता है एग्जाम में राज्यपाल का पद कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 153। ठीक। अब आगे आर्टिकल 153 से आगे 377 तक पढ़ना है आज हमें। 377 आर्टिकल शायद आपने पहले कभी पढ़ा भी ना हो। ठीक। और वो सीजीएल में डायरेक्ट पूछा गया था 2023 में। आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 में क्या है? आर्टिकल 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्तियां। राज्यपाल में निहित है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित है। जैसे संघ की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। ऐसे राज्य की कार्यपालिका शक्तियां किसमें निहित है? राज्यपाल में। आर्टिकल 154। आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 क्या कहता है? आर्टिकल 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 155 राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल ये आ रहे हैं एग्जामों में, क्योंकि बालक यहां तक आके पढ़ता ही नहीं है। आर्टिकल पीसीएस में आया था। आर्टिकल 156 राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल एवं पद से हटाना। पद से हटाने की प्रक्रिया। राज्यपाल का कार्यकाल एवं पद से हटाना कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 156। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। राज्यपाल का कार्यकाल एवं पद से हटाना आर्टिकल 156। आर्टिकल 159 ये आया था यूपी पीसीएस 2024 में। पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल गलत है? तो आर्टिकल 159 में क्या है? राज्यपाल की शपथ। राज्यपाल की शपथ। और कौन दिलाते हैं राज्यपाल की शपथ? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये आया था आर्टिकल 159। आर्टिकल 159 में है राज्यपाल की शपथ, लेकिन वहां कुछ और मेंशन था जो कि गलत था। तो राज्यपाल की शपथ आर्टिकल 159। ठीक। अब आर्टिकल 159 के बाद आर्टिकल 160 जो भी दिल्ली पुलिस वगैरह देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 160 क्यों? आर्टिकल 160 में क्या है? आर्टिकल 160 में है आपातकाल में राज्यपाल की शक्तियां। आपातकाल में राज्यपाल की शक्तियां, ये है आर्टिकल 160। ठीक। 53 हो गया, 54 हो गया, 55 हो गया, 56 हो गया, 59 हो गया और
60 हो गया। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और जिनका भी एनटीपीसी का ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है इन दोनों क्लासों को देख जाना, आराम से कम 3 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे। और संविधान संशोधन वाली को देख जाना, 3 से 4 क्वेश्चन पक्के हैं आपके। ठीक है, आर्टिकल 160 राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियां। अब आर्टिकल 161, आर्टिकल 161, आर्टिकल 161, आर्टिकल 161 में क्या है? राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161। बहुत आया है पेपर में, बहुत बार। ठीक है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकते। ठीक है, अब आर्टिकल 161 के बाद आर्टिकल 163 बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन, राज्यपाल को सलाह देने के लिए राज्य की मंत्रिपरिषद का गठन। आर्टिकल 163 में है कि राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक राज्य में मंत्रिपरिषद गठित की जाएगी। ठीक, आर्टिकल 164 एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीपीओ में पूछा गया क्वेश्चन है। आर्टिकल 164 क्या है? राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 164 डायरेक्ट आता है पेपरों में। आर्टिकल 164 का ए, आर्टिकल 164 का ए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है आर्टिकल 164 का ए? राज्य की विधानसभाओं में मंत्रियों की संख्या 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये है आर्टिकल 164 का ए। ये वो इसी संविधान संशोधन से जुड़ा था, जो संविधान संशोधन हुआ था हमारा कब? 91 में। ठीक है, आर्टिकल 164 का है मंत्रियों की संख्या विधानसभा की, राज्य की विधानसभा में मंत्रियों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, राज्य की विधानसभाओं में मंत्रियों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या से 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंट है, 15%, इसे हाईलाइट कर लेना। 15% बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आता है एनटीपीसी में, डायरेक्ट आया था मेंस में 2022 में। मैं उस दिन मूक लगा रहा था तो डायरेक्ट आया था। ठीक है, आर्टिकल 164 का ए। अब आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता, महाअधिवक्ता। जैसे सेंटर में आर्टिकल 76 हमने पढ़ा था महान्यायवादी, ऐसे ही राज्य में आर्टिकल 165 में है राज्य का महाधिवक्ता। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आता है। आर्टिकल 165 के बाद आर्टिकल 168, आर्टिकल 168 क्या है? आर्टिकल 168, आर्टिकल 168 में है राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। एक आर्टिकल और इंपॉर्टेंट है जो हमें पढ़ना है, आर्टिकल 167,
आर्टिकल 167, आर्टिकल 167 में क्या है? आर्टिकल 167 में है मुख्यमंत्री की राज्यपाल को जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व। और ये आरओ का जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उसमें आया था। आरओ में 2024 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था उस पेपर में आया था ये आरओ के में आर्टिकल 167। ठीक, मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व। जैसा आर्टिकल 78 हमने पढ़ा था ऐसे आर्टिकल 167 वहां प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व था, यहाँ मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व है। आर्टिकल 165 राज्य का महाधिवक्ता, आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व, आर्टिकल 168 राज्य का विधानमंडल। ठीक है, 165 में राज्य के महाधिवक्ता, 167 में मुख्यमंत्री का राज्यपाल को जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व और 168 में राज्य का विधानमंडल। बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों। आर्टिकल 169 राज्य की विधान परिषद, राज्य की विधान परिषद। जितने भी क्वेश्चंस आजकल बन रहे हैं अच्छे वाले वो विधान परिषद से बन रहे हैं। पैट में 2 क्वेश्चन बने थे जो पिछले बार पैट हुआ था और दोनों ही क्वेश्चन विधान परिषद से ही थे। आर्टिकल 169 में है राज्य की विधान परिषद, इंपॉर्टेंट है, एसएससी में तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, आर्टिकल 170 राज्य की विधानसभा, विधानसभा। आर्टिकल 170 राज्य की विधानसभा। आर्टिकल 172 विधानसभा का कार्यकाल। आर्टिकल 172 विधानसभा का कार्यकाल। एक क्वेश्चन जो यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है कि जो संसद और विधानसभा गठित होती हैं इनका कार्यकाल, जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है, विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का है, कब से काउंट होता है? प्रथम बैठक से 5 वर्ष। पहली बैठक से 5 वर्ष होता है कार्यकाल। और ये यूपीएससी में एनडीए में पूछा गया है। जब मैंने पहली बार एनडीए दिया 2015 में तो मैं पहली बार ही एयरफोर्स के लिए क्वालिफाई हुआ था। अगर सेलेक्ट हो जाते तो आज की फ्लाइट फाइटर प्लेन उड़ा रहे होते। ठीक है, लेकिन एसएसबी नहीं हुआ। आर्टिकल 172 विधानसभा का कार्यकाल प्रथम बैठक से 5 वर्ष। आर्टिकल 172 का सब पार्ट 2, आर्टिकल 172 का सब पार्ट 2 किस में आया था? सीजीएल 2024 के प्री में। क्या आया था? विधान परिषद को राज्यपाल भंग नहीं कर सकते। विधान परिषद को राज्यपाल भंग नहीं कर सकते। विधान परिषद को राज्यपाल भंग नहीं कर सकते। आर्टिकल 172 का सब पार्ट 2। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 165 पढ़ा, 167, 168, 169, 170, 172 और 172 का सब पार्ट 2। अब आर्टिकल 174, आर्टिकल 174 क्या है? आर्टिकल 174, आर्टिकल 174 है हमारा क्या? विधान सभा को भंग एवं सत्रावसान, विधानसभा को भंग एवं सत्रावसान करना कौन कर सकता है? राज्यपाल। राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं और उसका सत्रावसान भी कर सकते हैं। आर्टिकल 174। आर्टिकल 175, आर्टिकल 175 में क्या है? राज्यपाल द्वारा विधानसभा को संबोधित करना, यह है आर्टिकल 175।
इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 175, लेकिन 174 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आर्टिकल 178, आर्टिकल 178 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 178। क्या है आर्टिकल 178? विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लेना आराम से। 174 इंपॉर्टेंट है, 175 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 178 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 182 एनटीपीसी सीबीटी 2 का पूछा हुआ 2022 में, आर्टिकल 182, आर्टिकल 182, आर्टिकल 182 में क्या है? विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति, ये है आर्टिकल 182, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। ठीक है, आर्टिकल 182 एनटीपीसी सीबीटी 2 में स्टेटमेंट के फॉर्म में आया था, बहुत तगड़े तगड़े स्टेटमेंट थे, जिसमें ये ऑप्शन एक अलग ही दिख रहा था कि आर्टिकल 182 में क्या है? विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 182 के बाद हम डायरेक्ट देखेंगे कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, दिल्ली पुलिस में डायरेक्ट आया हुआ आर्टिकल 200, राज्यपाल का किसी विधेयक को राष्ट्रपति विचारार्थ, राष्ट्रपति के विचारार्थ रखने की शक्ति, राज्यपाल की किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखने की शक्ति। राज्यपाल कोई विधेयक अगर जैसे राज्य में पास हो रहा है तो उसे अपने पास होल्ड कर रख सकते हैं राष्ट्रपति के विचार लेने के लिए। यह है आर्टिकल 200। आर्टिकल 201 क्या है? दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। आर्टिकल 201 दोनों ही दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं। आर्टिकल 201 में यह है कि राज्यपाल की किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने की शक्ति। ये है दोनों में डिफरेंस। राज्यपाल किसी विधेयक को अपने पास होल्ड करके रख रहे हैं कि हम राष्ट्रपति जो है उनका विचार लेंगे इसके ऊपर, तो वो है आर्टिकल 200। आर्टिकल 201 जो उन्होंने होल्ड करके विधेयक रखा है उसे भेज रहे हैं उनके पास, तो वो है आर्टिकल 201। ठीक है, हाँ। आर्टिकल 200 हो गया, आर्टिकल 201 हो गया। आर्टिकल 213 इंपॉर्टेंट है, अपने पास रख रहे हैं आर्टिकल 200 और विचार के लिए भेज दिया आर्टिकल 201। आर्टिकल 213 क्या है? आर्टिकल 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और बहुत बार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में बहुत बार आया है। आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 के बाद हम पढ़ेंगे आर्टिकल 214। 214 से लेके और 231 तक आर्टिकल पढ़ाऊंगा मैं, उनमें 3-4 आर्टिकल पढ़ाऊंगा, 214, 215, 219 और 231। चारों आर्टिकलों में से एक क्वेश्चन एनटीपीसी के मेंस में आया था, कैसे आया था वो बताऊंगा। आर्टिकल 214 उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 214। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय है,
कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय है, अभिलेख न्यायालय है। ये है आर्टिकल 215। ठीक। हाँ, आर्टिकल 214 हो गया, आर्टिकल 215 हो गया, आर्टिकल 219 एनटीपीसी सीवीटी 2 में आया है, एनटीपीसी सीवीटी 2 में आया है। आर्टिकल 219 से पहले हम देखेंगे आर्टिकल 217, आर्टिकल 217। ठीक है, आर्टिकल 217, आर्टिकल 217 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, राष्ट्रपति करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 217 डायरेक्ट आया था एनटीपीसी में। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 219 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 219, आर्टिकल 219 क्या है? आर्टिकल 219 में बोला गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। और शपथ कौन दिलाता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को? राज्यपाल। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों आर्टिकल 217 और 219। अच्छा एग्जाम दोगे, ग्रेजुएट लेवल एनटीपीसी देने जा रहे हो, दोनों को जरूर याद रखना, किसी ना किसी शिफ्ट में आएंगे। आर्टिकल 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। आर्टिकल 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाते हैं? राज्यपाल। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अब आर्टिकल 231, आर्टिकल 231, ये जो अब आर्टिकल चल रहे हैं ना, ये आर्टिकल डायरेक्ट पेपर में आने वाले हैं, डायरेक्ट जो मैं बता रहा हूँ। आर्टिकल 231, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय, 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय, ये बात बोली गई आर्टिकल 231 में। आर्टिकल 231, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय। ठीक। आर्टिकल 231 के बाद आर्टिकल 233 एनटीपीसी सीवीटी 1 2025 में मेरी शिफ्ट में 21/6/2025 को मेरी शिफ्ट में आया था। आर्टिकल 237 से 233 से 237 तक क्या है? आर्टिकल 233 में है जिला जज, जिला जज नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। डीजे डिस्ट्रिक्ट जज नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। क्वेश्चन आया आर्टिकल 233 से 237 तक क्या है? आर्टिकल 233 में है जिला जज, और 233 से 237 की बात हम करते हैं तो इसमें आ जाएंगे जिला जज एवं अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश, जिला जज एवं अन्य न्यायाधीश। अन्य न्यायाधीश जैसे एडीजे, सीजेएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जो डीजे डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे वाले न्यायाधीश हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और उनसे नीचे एक होते हैं, तो वो तीनों मतलब जिला जज और उनसे संबंधित जो अन्य न्यायाधीश हैं वो आर्टिकल 233 से आर्टिकल 237 तक है। और यही क्वेश्चन था और ऑप्शन भी इसी तरीके से थे। तो आर्टिकल 233 से 237 तक क्या है? केवल जिला जज। दूसरा ऑप्शन जिला जज एवं अन्य संबंधित न्यायाधीश। तो आर्टिकल 233 से 237 तक जिला जज एवं अन्य संबंधित न्यायाधीश।
जिन्हें हम बोलते हैं जैसे मुख्य, जब मेन पॉलिटी चलेगी तो वहां उनके बारे में पूरा डीप बता दूंगा मैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा, देखो कितना डीप पूछ लिया। आर्टिकल 233 से 237 हो गया। आर्टिकल 239, आर्टिकल 239 एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 में 2022 में आया एनटीपीसी के मेंस में लेवल 6 स्टेशन मास्टर और सीसीटीसी वाली पोस्ट के लिए। आर्टिकल 239 क्या है? आर्टिकल 239 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा या उनके द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल द्वारा देखा जाएगा। यह है आर्टिकल 239। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन डायरेक्ट किसके हाथ में है? राष्ट्रपति। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन या तो डायरेक्ट राष्ट्रपति देखेंगे या राष्ट्रपति प्रशासक या उपराज्यपाल नियुक्त करते हैं, वो उनका प्रशासन देखेंगे। यह है आर्टिकल 239। और यही आया था कि केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन उपराज्यपाल द्वारा देखा जाता है, या दूसरा ऑप्शन था केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति के हाथ में होता है। तो प्रशासन राष्ट्रपति के हाथ में है, वो खुद भी देख सकते हैं या उपराज्यपाल या अन्य प्रशासक को नियुक्त कर सकते हैं। यह है आर्टिकल 239। मेन पावर किसके पास है? राष्ट्रपति। ठीक। आर्टिकल 239 का एक, 239 का कै या 239 का एक। आर्टिकल 239 का एक क्या है? मैंने बताया था पुदुचेरी के लिए विशेष उपबंध। पुदुचेरी के लिए विशेष उपबंध कब आया था? ये 1962 में 14वें संविधान संशोधन। ठीक है। डीएसएसबी का पूछा हुआ है, टीजीटी में पूछा था डीएसएसबी। ठीक। आर्टिकल 239 हो गया। आर्टिकल 239 का ए हो गया। अब आर्टिकल 240। आर्टिकल 240 में क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक। आर्टिकल 241 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 239, और उससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 241। 240 इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस बता दिया है मैंने। आर्टिकल 241। 241 क्या है? 241 में बात बोली गई केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय। जैसे दिल्ली हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है, तो केंद्र शासित प्रदेश का उच्च न्यायालय कौन से आर्टिकल में आएगा? आर्टिकल 241। ठीक है। बहुत आया है एसएससी में, टीसीएस में बहुत पूछा है, दिल्ली पुलिस में डायरेक्ट देखने को मिलेगा आर्टिकल 241। तो ये है आर्टिकल 239 हमने पढ़ लिया। सीधे प्रशासन किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में। 239 का ए पढ़ लिया, 240 पढ़ लिया और 241 पढ़ लिया। 241 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक। आर्टिकल 241 के बाद हम देखेंगे डायरेक्ट आर्टिकल 243। क्या है आर्टिकल 243 का? पंचायत। पंचायत 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 कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 243। आर्टिकल 243 का ए डायरेक्ट आ रहा है पेपर में, डायरेक्ट। क्या है 243 के में? ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब वोटर लिस्ट में नामित लोगों को क्या बोल रहा है कि जो वोटर लिस्ट में जिन जिन लोगों के नाम होते हैं उनसे मिलकर जो सभा बनती है वो है ग्राम सभा। ठीक है। आर्टिकल 243 का डी।
आर्टिकल 243 के डी में क्या है? पंचायतों में आरक्षण, पंचायतों में आरक्षण। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आर्टिकल 243 का डी, और डायरेक्ट पूछा जाता है। आर्टिकल 243 का टी, आर्टिकल 243 का टी, आर्टिकल 243 की टी में क्या है? नगर पंचायतों में आरक्षण, नगर पंचायतों में आरक्षण। ठीक है, बाकी पंचायत हम पढ़ेंगे, वहां बहुत डीप पढ़ा हूं मैंने, अभी फिलहाल इतना ही आर्टिकल के हिसाब से। ठीक है, अब 243 के बाद हम देखेंगे आर्टिकल 244। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया है, एनटीपीसी में कि प्री में आया था 2021 में, जब प्री हुआ था तब। आर्टिकल 244 जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल 244, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक, बहुत आता है आर्टिकल 244। अब 244 के बाद हम देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 2025 में आर्टिकल 246। आर्टिकल 246 में क्या है? संघ सूची, संघ सूची। 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां थी, 3 सूची थी, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो जो संघ सूची है, संघ सूची से संबंधित विषय आर्टिकल 246 में है, संघ सूची। ठीक, ये आरपीएफ में आया था। अब आर्टिकल 246 के बाद आर्टिकल 247। आर्टिकल 247 में है राज्य सूची से संबंधित विषय पर संसद की नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। राज्य सूची से संबंधित विषय पर संसद कानून बना सकती है, ये है आर्टिकल 247। राज्य सूची की बात अगर कहीं आए तो आर्टिकल 247। ठीक, आर्टिकल 250, आर्टिकल 250, सॉरी 247 ना, आर्टिकल 249, आर्टिकल 249 है, वो गलती से हो गया। आर्टिकल 249 राज्य सूची से संबंधित विषय पर संसद की नियम बनाने की शक्ति। आर्टिकल 240 में संघ सूची, आर्टिकल 249 में राज्य सूची से संबंधित विषय पर संसद की नियम बनाने की शक्ति। राज्य सूची आर्टिकल 249। आर्टिकल 250 आपातकाल में राज्य सूची से संबंधित विषय पर विषय संसद कानून बना सकती है। संसद के पास पावर है कि वो आपातकाल में राज्य सूची से संबंधित विषय पर कानून बना सकती है। आपातकाल की बात आ रही है आर्टिकल 250। ठीक, जहां आपातकाल आ जाए वहां आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 में बात बोली गई है कि आपातकाल में राज्य सूची से संबंधित विषय पर संसद कानून बना सकती है। आर्टिकल 252, ये दोनों आर्टिकल जो है ये एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए और सीएचएसएल का पेपर टफ होता है। आर्टिकल 252, 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से संसद राज्य सूची से संबंधित विषय पर कानून बना सकती है। विषय पर कानून बना सकती है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से राज्य सूची से संबंधित विषय पर संसद कानून बना सकती है। ये बात बोली गई आर्टिकल 252 में। जो विषय
संसद के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन फिर भी 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से वो उन पर कानून बना देगी। ये आर्टिकल 252 में बात बोली गई है। 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से संसद राज्य सूची से संबंधित उन विषयों पर भी कानून बना सकती है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक है। आर्टिकल 250 आपातकाल में राज्य सूची के संबंध में अगर कोई कानून बनाना है तो संसद बना देगी। और आर्टिकल 252 अगर 2 राज्यों की आपस में सहमति है तो वहां भी संसद कानून बना सकती है। ठीक है, ये है आर्टिकल 252। अब आर्टिकल 252 के बाद आर्टिकल 262, आर्टिकल 262, आर्टिकल 262 बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट देखा होगा आपने पेपर सेटों में। आर्टिकल 262, आर्टिकल 262 क्या है? नदी जल विवाद से संबंधित ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल, नदी जल विवाद से संबंधित ट्रिब्यूनल, आर्टिकल 262। ठीक। आर्टिकल 263 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद कब हुई स्थापना? 1990 में। अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अंतरराज्यीय परिषद आर्टिकल 263 यूपीएसआई का 2021 में बहुत शिफ्टों में आया था ये। आर्टिकल 263 अंतरराज्यीय परिषद। आर्टिकल 266, आर्टिकल 266 इसमें क्या है? संचित निधि, देश की संचित निधि। आर्टिकल 266। आर्टिकल 267, आर्टिकल 267 इसमें क्या है? आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि। आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, एसएससी में डायरेक्ट आ गया। 266 देश की संचित निधि, 267 देश की आकस्मिक निधि। ठीक। अब 267 के बाद जल्दी जल्दी देखना है, कैमरा की बैटरी 1 घंटे ही चलती है, इस वजह से जल्दी जल्दी हमें खत्म करना है। 267 के बाद आर्टिकल 279 का ए क्या है? 279 के ए में जीएसटी परिषद है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। ये मैंने आपको बता ही दिया था, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री। ठीक। आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 में क्या है? आर्टिकल 280 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 280 में क्या है? वित्त आयोग। वित्त आयोग डायरेक्ट आता है आर्टिकल 280। आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग। जो लोग संविधान संशोधन की क्लास और आर्टिकल वाली क्लास पूरी देख लें, उसके बाद आप यूपी पीसीएस 2024 का पेपर लगाना नेट से निकाल के, कम से कम पॉलिटी का 15 से 20 क्वेश्चन बना दोगे, गारंटी है इस बात की। आर्टिकल 281, आर्टिकल 281 वित्त आयोग की सिफारिशें, वित्त आयोग के कार्य एवं सिफारिशें, वित्त आयोग के कार्य एवं सिफारिशें। ये है आर्टिकल 281। और ये ज्यादा आ रहा है आजकल आर्टिकल 281, क्योंकि हम वित्त आयोग देखते हैं तो तुरंत 280 लगा देंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आर्टिकल 280 में है वित्त आयोग और 281 में है वित्त आयोग के जो कार्य है और जो वो सिफारिशें करता है वो है 281। ठीक। 281 के बाद हम देखेंगे सीधे आर्टिकल 300। आर्टिकल 300 का क्या? आर्टिकल 300 के लिए में क्या है? संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है, कानूनी अधिकार है। आप लोग बताओगे संपत्ति का अधिकार कौन से संविधान संशोधन से मौलिक अधिकारों से हटा था? कमेंट करोगे जरूर, देखूंगा कितने लोग पूरी वीडियो देखते हैं। ठीक है। आर्टिकल 312, आर्टिकल 312 में क्या है? आर्टिकल 312 में है अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति किसके पास है? राज्यसभा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने की शक्ति किसके पास है? राज्यसभा। आर्टिकल 312। ठीक। अब
तो आर्टिकल 312 के बाद हम देखेंगे आर्टिकल 315 और आरपीएफ एसआई में यहीं से क्वेश्चन बना क्या। आर्टिकल 315 संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, आर्टिकल 315। यूपीएससी है 315 से 323 तक जो आर्टिकल है वो यूपीएससी के बारे में है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। ठीक है, 315 से 323 तक। आरपीएफ एसआई में जो आया वो आया, आरपीएफ एसआई 2024 में वो आया कौन सा, आर्टिकल 317। आर्टिकल 317 हमारा 315 से 323 में हम यूपीएससी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन 317 इंपॉर्टेंट था जिसमें क्या पूछा, आर्टिकल 317 में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाना एवं निलंबन। ये है आर्टिकल 317, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाना एवं निलंबन। ये है आर्टिकल 317 और यही आया था आरपीएफ एसआई 2024 में। तो आर्टिकल 317 क्या है भाई, 315 से 323 तक हम यूपीएससी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जो 317 है उसमें बोला गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं उनको पद से कैसे हटाया जाता है, निलंबित कैसे किया जाता है, इस बारे में। ठीक है, 317 के बाद आर्टिकल 323 का ए क्या है, प्रशासनिक प्राधिकरण। प्रशासनिक प्राधिकरण। जो बंदा आज तुम्हें पॉलिटी पढ़ा रहा है इतने अच्छे से, मैं ऐसा बंदा था जब 2015 में मैंने एनडीए दिया, मैं आर्टिकलों से बहुत डरता था और आज वही आर्टिकल मुझे टिप्सों पे याद है, कभी मेरा आर्टिकल गलत नहीं होता। 2015 में जब एनडीए का पेपर दिया, पॉलिटी अटेम्प्ट ही नहीं की थी भाई, इतना डर था पॉलिटी से, और आज पॉलिटी ऐसे लगती है कि इसी से क्वेश्चन आया बस। आर्टिकल 323 का एक प्रशासनिक प्राधिकरण। आर्टिकल 324 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आर्टिकल 324 भारत का निर्वाचन आयोग। भारत का निर्वाचन आयोग, आर्टिकल 324 भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक, आर्टिकल 329, 324 और 329 सीजीएल 2023 के मेंस में क्वेश्चन बना था, जिसमें आर्टिकल 324, 329 और एक आर्टिकल और था, और ये मैचिंग के लिए आए थे, मैचिंग के लिए, तो याद करना जरूरी है। आर्टिकल 329 में क्या है, निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप। इंपॉर्टेंट है, 2023 के मेंस में आया है सीजीएल में, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 329 निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप। आर्टिकल 330 लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण। लोकसभा में एससी एसटी का आरक्षण। 331 चारों आर्टिकल दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं जो मैं बता रहा हूं। 331 लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं। राष्ट्रपति के पास पावर है 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करने की, किसमें, लोकसभा में। आर्टिकल 332 विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण। विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण। विधानसभा में एससी एसटी का आरक्षण। आर्टिकल 333 राज्यपाल विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकते हैं, ये पावर है इनके पास।
ठीक है। आर्टिकल 330 लोकसभा में SC/ST का आरक्षण, आर्टिकल 331 लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं, आर्टिकल 332 विधानसभा में SC/ST का आरक्षण, आर्टिकल 333 राज्यपाल विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकते हैं। चारों आर्टिकल दिल्ली पुलिस में आए हुए हैं और इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट आते भी हैं, ठीक। 333 के बाद हम देखेंगे, बहुत कम आर्टिकल, 2-4 आर्टिकल बचे हैं। 333 के बाद आर्टिकल 338 अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। आर्टिकल 338 का क्या है? अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति आयोग। आर्टिकल 338 का क्या है? अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग। मैंने आपको एक संविधान संशोधन बताया था, 102वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या हुआ था, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और 2 आर्टिकल जोड़े गए थे संविधान में, आर्टिकल 338 का ख और आर्टिकल 342 का क। अब हम दोनों को पढ़ेंगे। आर्टिकल 342 का क, आर्टिकल 342 का क, आर्टिकल 342 का क क्या है? आर्टिकल 342 का क और आर्टिकल 338 का ख, ये दोनों 102वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं। डायरेक्ट यूपीएसआई में क्वेश्चन आ चुका है। इसमें बात बोली गई है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह किसी वर्ग को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित कर सकते हैं। वह किसी वर्ग को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित कर सकते हैं। ये है आर्टिकल 342 का कि राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो किसी वर्ग को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। 338 का ख और 342 का क 102वें संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। 342 के बाद आर्टिकल 343, आर्टिकल 343 क्या है? संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी, संघ की आधिकारिक भाषा क्या होगी? हिंदी। संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी। आर्टिकल 343 बहुत आया एग्जाम में, बहुत। आर्टिकल 343 के बाद आर्टिकल 350 का क्या? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। तीनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 343 संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी, 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा और 351 350 का क, 350 का क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना और आर्टिकल 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन,
शासन, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक, अब 343, 350 का ये, 351, 352, 356, 360, आर्टिकल 358 और आर्टिकल 359 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों ध्यान देना, यूपीएसआई में आए हुए हैं। आर्टिकल 358 में बोला गया है आपातकाल में आर्टिकल 19 निलंबित हो जाएगा। कौन से आपातकाल में? केवल राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल में आर्टिकल 19 मतलब मौलिक अधिकार निलंबित हो जाएंगे। ठीक है। आर्टिकल 359 बोलता है राष्ट्रीय आपातकाल में आर्टिकल 20 और 21 में दिए गए प्रावधान को छोड़कर बाकी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं। ये है आर्टिकल 359। आर्टिकल 358 में बोलता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में जो आर्टिकल 19 में प्रावधान दिए गए मौलिक अधिकारों वो निलंबित हो जाते हैं। आर्टिकल 359 में बोलता है कि राष्ट्रीय आपातकाल में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के बाकी सब निलंबित हो जाएगा। ठीक है। 358 और 359 में यही अंतर है और डायरेक्ट आता है पेपर में। 360 बता ही दिया। उसके बाद 368 आर्टिकल 361 में क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए विशेष प्रावधान। राष्ट्रपति एवं राज्यपाल की विशेष शक्ति। राज्यपाल को विशेष संरक्षण। आर्टिकल 361 डायरेक्ट आता है एग्जामों में, डायरेक्ट टीसीएस ने डायरेक्ट पूछा है। आर्टिकल 361 बहुत बार आया पेपरों में। आर्टिकल 368 क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कल ही मैं कोई पेपर सेट लगा रहा था, शायद एनटीपीसी का मेंस का ही था, लेवल 5 वाला, उसमें ये आया था आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान। जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान, विशेष प्रावधान। 371 आर्टिकल 371 बहुत आता है पेपरों में। आर्टिकल 371 क्या है? आर्टिकल 371 महाराष्ट्र और गुजरात के प्रशासन के लिए राज्यपाल को विशेष प्रावधान। 375 सुन लो क्योंकि बैटरी बीतने वाली है। संविधान के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कार्य करते रहना। आर्टिकल 375। आर्टिकल 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 377 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। ठीक। 377 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। 375, 376, 377 डायरेक्ट टीसीएस ने पूछे, सीजीएल में कहीं भी मेंस में आ सकते हैं, याद रखना। 361 राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के लिए विशेष संरक्षण। 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। 370 जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान। 371 महाराष्ट्र और गुजरात के प्रशासन के लिए राज्यपाल के लिए विशेष उपबंध। आर्टिकल 371 का डी आंध्र प्रदेश तेलंगाना के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 371 का एफ सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 371 का जे हैदराबाद एवं कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान। आर्टिकल 371 का ए मैंने 13वें संविधान संशोधन में पढ़ा दिया था, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान। ठीक। इससे ज्यादा आर्टिकल में कहीं कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता, इस बात की गारंटी है। आर्टिकल 375 सुन लो,
संविधान के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कार्य करते रहना। आर्टिकल 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। आर्टिकल 377 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। ये आर्टिकल जो कहीं भी किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। इससे ज़्यादा और डीप आर्टिकल आप कहीं भी किसी भी यूट्यूब पे वीडियो में नहीं पढ़ सकते और ना इस तरीके से किसी ने पढ़ाया होगा, इस बात की गारंटी है। पूरी दोनों क्लास देखने के बाद पीसीएस का आज पेपर लगा के जरूर देखना, संविधान संशोधन की और आर्टिकल वाली। कहीं भी जिंदगी में आर्टिकल पढ़ने की अब कभी जरूरत पड़ेगी नहीं। 375, 76 और 77 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार और सुन लो। 375 संविधान के अधीन रहते हुए न्यायालयों, अधिकारियों और प्राधिकारियों का कार्य करते रहना। 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। 377 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। ठीक, बैटरी कैमरे की खत्म हो रही है। बहुत मेहनत करी है इस क्लास को बनाने में, क्योंकि मेरा भी एनटीपीसी का मेंस का एग्जाम है। मैं भी एक भी आर्टिकल मिस करना नहीं चाहता। ठीक है, बढ़िया तरह से देखो।